मिस्टर कैलाशनाथ, अब आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी अभी आपने जो खाया ना, उसमें मैंने जहर मिलाया था। This is called poetic justice. इसी कमरे में आप अय्याशी करते थे ना? इसी कमरे में आपने मेरी मां को धोखा दिया ना? अब इसी कमरे में आप अपनी आखिरी सांसें लेंगे। बस अब कुछ ही पलों में आपको मुक्ति मिल जाएगी। You won't be able to rest in peace. Bye bye. ये तुम क्या कर रहे हो आरफ? तुम अपने बाप को मारोगे? क्यों? क्यों? जब तक ये बड़ी सुई 12 तक पहुंचती है, टक 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 टक, तब तक आपकी धड़कन धड़केगी टक 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 टक। आपके पास आधा घंटा और है। नहीं, नहीं, मिस्टर कैलाशनाथ, आप जितना चिल्लाओगे ना, उतनी तेजी से ये जहर आपके बदन में फैलेगा और उतनी जल्दी आपकी मौत होगी। इसलिए काम डाउन, काम डाउन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बेटा अपने बाप को क्यों मार रहा है। बहू, कैलाशनाथ कहाँ चला गया? माँ को अर्जेंट काम आ गया, इसलिए बाहर गए पर अभी तक आए नहीं। पूजा से ज्यादा कौन सा अर्जेंट काम आ गया? पानी, 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 पानी। मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। ये लीजिए, लीजिए, पीजिए, पीजिए, पानी, पीजिए, पीजिए, कम ऑन। प्यास लगी है? आपको प्यास लगी है? That's a good sign. That's a very good sign. इसका मतलब है जहर का असर होने लगा है। इसकी पहली निशानी है कि इंसान का गला सूखने लगता है, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगता है, दिल जैसे कि भारी हो जाता है, जिस्म का सारा खून एक ही जगह जाकर जम जाता है, फिर आपके जिस्म का हिस्सा एक एक करके काम करना बंद कर देता है। ऐसी खौफनाक मौत तो दुश्मन को भी ना मिले। तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि आपका बेटा शैतान बन गया है और इसे शैतान बनाने वाले आप हो।
इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब मैं 5 साल का था। याद है आपको? याद है? हाँ, याद है आपको? हाँ, आपको याद कैसे हो सकता है? क्योंकि आप तो इतना बिजी हुआ करते थे, या तो अपने काम में, या तो मेरी माँ से झगड़ा करने में, या तो अपने अफेयर्स में। मुझे सब कुछ पता है। क्या क्या पता? मुझे पता था कि आपके और मेरी माँ के बीच में कुछ ठीक नहीं था। मुझे कमरे में बंद करके आप लड़ाई झगड़ा करते थे। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार आपने मुझे कमरे में बंद किया और दोनों लड़ाई कर रहे थे। मैं बहुत छोटा था, मुझे सब कुछ याद है। दरवाजा खोलो। अरे कैसी औरत हो तुम? जब देखो शक शक शक। हाँ, सारी गलती तो मेरी है, आपने तो कोई गलती की नहीं। हाँ, घर में बैठ के तुम्हारा दिमाग बस यूं ही तो चलता रहता है। मैं घर में बैठती हूँ और आप बाहर जाके क्या करते हो मुझे बता दो। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं घर से बाहर जाता हूँ, तुम्हारा दिमाग नेगेटिव थिंकिंग करता है। That's it। यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि मेरा चिल्लाओ मत। चिल्लाओ। Shut up। क्या कर लोगे आप? Shut up। आप दोनों जोर जोर से लड़ाई करने लगे और अचानक कमरे में लाइट चली गई। मैं डर गया, मैं चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, माँ, माँ, दरवाजा खोलो। कोई बचाओ, बचाओ। दरवाजा खोलो। और किसी ने मेरी नहीं सुनी। आप लोग लड़ाई झगड़ा करते करते ये भूल गए कि आरव उस कमरे में बंद था। पूरी रात एक छोटा बच्चा उस अंधेरे कमरे में बंद था। डर के मारे मैंने अपनी पलकें एक पल भी नहीं झपकाई। वो खौफ मेरे मन में ऐसे बैठ गया कि आज तक मैं अंधेरे से और बंद कमरों से डरता हूं। ये तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है मिस्टर कैलाशनाथ, कुछ भी नहीं। जब मैं बड़ा हुआ ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ सच कह रही थी। आपका नाजायज रिश्ता था। तुम Shut up, मिस्टर कैलाशनाथ! आज मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। मुझे आज भी वो दिन याद है, आज भी वो दिन याद है जब मैं 16 साल का था। ये मम्मी इतनी रात को कहाँ जा रही है? इस अलमारी के पीछे यहाँ दरवाजा है क्या? और मम्मी कहाँ चली गई? मैंने सब कुछ देखा था,
यही यही है ना वो कमरा? हाँ, घर के पीछे वाले कॉरिडोर में बड़ी अलमारी के पीछे। इस कमरे को या तो आप जानते हैं या मैं। बड़ी अय्याशी की ना आपने यहां इस कमरे में। हाँ, क्या फायदा उठाया आपने अपनी पुश्तनी हवेली का? अब इसी कमरे में आपकी जिंदगी का आखिरी रंग उड़ेगा।